जब हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में प्लान करते हैं तो हम हाई रिटर्न्स के बारे में सोचते हैं और इसके लिए अक्सर पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर टॉप परफॉर्मर हमारी लिस्ट में प्रायोरिटी पर रहते हैं। पर यहां यह बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि टॉप परफॉर्मर हर 6 महीने में बदलते रहते हैं। ऐसा करती बार अक्सर हमारा ध्यान स्मॉल कैप या मिड कैप फंड्स की ओर जाता है जिन्होंने पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, परंतु इन्वेस्टमेंट करती बार हम उसमें छुपे हुए रिस्क को नहीं समझ पाते कि जब मार्केट क्रैश आता है या मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट होता है तो यही स्कीम्स सबसे ज्यादा नेगेटिव रिटर्न्स भी देती हैं। फॉर एग्जांपल, क्वांट स्मॉल कैप फंड पिछले कुछ सालों में अपनी कैटेगरी में टॉप परफॉर्मर की लिस्ट में रहा, पर पिछले 1 साल से लगातार नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है। अब जरा सोचिए कि अगर हम अपने पूरे इन्वेस्टमेंट को कुछ ऐसी ही स्कीम्स में लगा दें और जब आपको जरूरत हो उस समय मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव हो, तो क्या आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स का फायदा मिल पाएगा? इसके लिए ही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करके रिस्क मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी फंड की असफलता आपके पूरे पोर्टफोलियो को प्रभावित ना करे। मेरा कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि आप स्मॉल कैप फंड या मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट ना करें, बल्कि मैं तो यह सजेस्ट कर रहा हूं कि अपने इन्वेस्टमेंट हॉराइजन, रिस्क एपेटाइट तथा सबसे बड़ी बात अपनी एज के हिसाब से आप स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स को भी इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर कर सकते हैं। परंतु अपने इन्वेस्टमेंट को एक मजबूत ढाल और सुरक्षा कवच देने के लिए हमें कुछ ऐसी भी स्कीम्स को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए जो खराब कंडीशंस में भी, जब मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव हो, उस कंडीशन में भी हमारी इन्वेस्टमेंट को सुरक्षा प्रदान कर सके। इन्वेस्टमेंट करने का यही तरीका आपको दूसरों से ज्यादा स्मार्ट बनाएगा। यहां आपको एक बात ध्यान देनी चाहिए कि यह स्ट्रेटेजी अलग अलग एज ग्रुप के लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। मैं यहां जिस एज ग्रुप के बारे में बात कर रहा हूं, अप टू 45 ईयर्स, क्योंकि इस एज ग्रुप के लोग एक लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हैं। इसलिए इस एज ग्रुप के लोग लार्ज कैप, स्मॉल कैप तथा मिड कैप में इन्वेस्टमेंट को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन साथ में यह बात भी ध्यान रखने की है कि अपने पोर्टफोलियो का एटलीस्ट 25% हिस्सा इस तरह की स्कीम्स में लगाएं जो आपके पोर्टफोलियो को एक बेस, एक सुरक्षा कवच प्रदान करें। मैं आपको ऐसी 11 किस्म की स्कीम्स बता रहा हूं। इनमें से कुछ को अपने पोर्टफोलियो में आपको कंसीडर करना चाहिए। वीडियो के एंड में मैं आपको अपनी पसंद की 2 म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी बताऊंगा जो मेरी पर्सनली फेवरेट हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इन सभी 11 तरह के म्यूचुअल फंड स्कीम्स को मेनली 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है: हाइब्रिड फंड्स, डेट फंड्स। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स एक प्रकार के ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो इक्विटी, डेट और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनमें 5 किस्म की स्कीम्स आती हैं: बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड्स, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स, डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स, और दूसरी जो कैटेगरी है वो है डेट फंड्स। ये ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो मुख्य रूप से फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जैसे कि सरकारी बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स एटसेट्रा में निवेश करते हैं। इनमें 6 किस्म की स्कीम्स आती हैं: ओवरनाइट फंड्स, लिक्विड फंड्स, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, मीडियम ड्यूरेशन फंड्स, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स और गिल्ट फंड्स। अगर इन सभी तरह की स्कीम्स के बारे में आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और वीडियो को लाइक। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर आप डिफरेंट टाइप्स की म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। आपका एक छोटा सा लाइक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है।